सिंपल गैप को, तो गीता ही गलत है, बाकी तो सब सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ तो कहना चाहता है, जरा पढ़ लीजिए। एक नीतू है, आई नीतू अ प्यूपिल टीचर एडजस्टेड माय सपोर्ट टू एक्सटेंड चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बच्चा आज जहां परफॉर्म कर रहा है उससे वो बेहतर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि करंट से हमें थोड़ा ऊपर लेके जाना है, यानी जो वर्तमान स्तर है बच्चे के सीखने का उससे हमें ऊपर लेकर के जाना है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाना है, यही बात चल रही है इतनी देर से। ठीक, आप जवाब दीजिए पोल में, इधर उधर की बातों पे बाद में बात करेंगे। हाँ, कह रहे हैं गई भैंस पानी में। हाँ तो ध्यान से पढ़ के जवाब दो ना नए क्वेश्चन से। आई नीतू सिंह अ प्यूपिल टीचर एडजस्टेड माय सपोर्ट, क्या किया है, एडजस्ट किसको किया है, सपोर्ट को, टू एक्सटेंड दी चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बच्चे का जो करंट लेवल है वो उससे आगे जा सके, पोटेंशियल लेवल तक जा सके, एक्चुअल लेवल से, वर्तमान स्तर से संभावित स्तर तक जा सके। आई एम कॉल्ड वॉट, यानी नीतू सिंह अपने आप को पूछ रही हैं कि मैं क्या कही जाऊंगी, मैं कौन हूं, यदि जितना बच्चों को आता है मैं उससे आगे लेकर के जा रही हूं तो मैं कौन कहलाऊंगी। तो एक तो ZPD में बच्चा, दूसरा मैडम कहलाएंगी स्कैफोल्ड, क्या कहलाएंगी, स्कैफोल्ड, या स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया है ये, और मैडम कहलाएंगी मोर नॉलेजेबल अदर, या तो स्कैफोल्ड कहो आप, नहीं तो मोर नॉलेजेबल अदर हैं जिनके द्वारा स्कैफोल्डिंग दी जा रही है ना, तो मैडम मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगी। तो मोर नॉलेजेबल अदर, हिज और हर गाइड, फैसिलिटेटर, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग प्रोसेस है, व्यक्ति स्कैफोल्डिंग नहीं होता, स्कैफोल्ड होता तो व्यक्ति हो जाता, तो ये मचान की प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक, हिज और हर गाइड जब आपको पता है वाइगॉस्की की थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्यों फैसिलिटेटर, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात थोड़ी, एग्जैक्ट आंसर आपके सामने है, अधिक जानकार अन्य, यानी ज्यादा जानती हैं करंट लेवल से और उसको वहां लेकर के जा रही हैं, तो मोर नॉलेजेबल अदर, फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे देख सकते हो आप इसको कि बच्चे का जो करंट दायरा है उससे उसको बियॉन्ड यहां तक लेकर के जाना चाहते हैं जहां तक संभावना है उसके विकास की, तो ये काम स्कैफोल्डिंग दे रही है, लेकिन मैडम क्या कहलाएंगी, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगी, दे टेम्परेरी हेल्प रही है, ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे, देने वाले व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। जैसे जो प्रक्रिया अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं हेल्प कर रही हूँ, तो वो प्रोसेस स्कैफोल्डिंग है, मचान है, पाड़ है, ढांचा है, लेकिन देने वाला व्यक्ति उस मदद को, वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा, यानी अधिक जानकार योग्य कहलाएगा या अन्य। चलिएगा खैर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, जवाब देंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फटाक से जवाब दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की माने तो ये कह रहा है वाइगॉत्स्की टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिज थियोरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, यानी वाइगॉत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी बात करते हैं। रिवॉर्ड की बात करते हैं कि पुरस्कार दो बच्चे को, पनिशमेंट यानी दंड दो बच्चों को, कंडीशनिंग यानी आदत डलवा दो बच्चे की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या फिर इनर स्पीच यानी आंतरिक वाक या वाणी, किसकी बात करेंगे, फटाफट से बताइए। ठीक है दिव्या पाठक, जवाब दो, नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। देखिए चाहे पुरस्कार हो, सजा हो, कंडीशनिंग हो, इन तीनों की ही बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉत्स्की करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग इनकी बात नहीं करते, यानी जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की, जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, रचनावाद, जिसमें टीचर फैसिलिटेटर सुविधा दाता होता है, वहां रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की, कंडीशनिंग की इनकी बात नहीं होती। ये आपके पेपर में, आपके सिलेबस में है भी नहीं, आगे आने वाले एग्जाम्स में हम डिस्कस करते हैं, इसमें थियोरीज भी हैं। कंडीशनिंग की बात, ये सारी जो बातें हैं ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको व्यवहारवाद कहते हैं, बिहेवियरिज्म, उससे आती है, और बिहेवियरिज्म का इस्तेमाल सीटेट में कहीं नहीं है। ठीक, तो ये गलत है, बिहेवियरिस्ट लोग इसकी बातें करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग नहीं बात करते। इनर स्पीच इज द राइट वर्ड, कि वो अपनी थियोरी में जो 3 प्रकार की स्पीच आपको बताई थी, साइलेंट इनर स्पीच जो लास्ट वाला था, तो ओनली 4 इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे केवल 4 सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आप प्यूपिल टीचर, एक प्यूपिल टीचर समझते हैं, जब आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप प्यूपिल टीचर कहलाते हैं, जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, टीटीसी कर रहे होते हैं। ठीक, तो आप प्यूपिल टीचर हैं। रीटा इज टीचिंग अ टॉपिक ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर टू क्लास 5 स्टूडेंट्स। रीटा एक प्यूपिल टीचर हैं जो पढ़ा रही हैं बच्चों को फूलों के भाग 5वीं कक्षा को, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अगर मैं कहूं।
She recently studied about the theory of Lev Vygotsky's social cultural development during her teaching training. अब टीचिंग ट्रेनिंग का भी प्रयोग हो रहा है और उसमें स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, उसमें वो बच्चों को पढ़ा भी रही है पार्ट टाइम में, यानी इंटर्नशिप टाइप। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो वाइगॉत्स्कीज सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग हर टीचिंग ट्रेनिंग, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक थियोरी पढ़ी जिसको हम वाइगॉत्स्की का सिद्धांत कहते हैं। आपने भी पहली बार तभी पढ़ी होगी होपफुली। विच मेथड ऑफ ग्रुपिंग द स्टूडेंट्स विल शी प्रेफर, यानी किस प्रकार का जो ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुप किस बेसिस पे बनाएंगी, क्योंकि अब वाइगॉत्स्की पढ़ाया है तो ग्रुप में सिखाना उनको अच्छा लगेगा, है ना। तो किस प्रकार के ग्रुप्स बनाएंगी वो टीचर जो वाइगॉत्स्की की थियरी में विश्वास रखती हैं, यानी ग्रुप में सिखाने में विश्वास रखती हैं। सजातीय यानी होमोजीनियस ग्रुप, होमो का मतलब ही है सेम, यानी सेम क्षमताओं वाले बच्चों का ग्रुप, सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप। जहां मैथ्स सबका अच्छा है तो मैथ्स अच्छा है तो एक ग्रुप बन गया, टॉपर बच्चे हैं तो एक ग्रुप बन गया, है ना। हेट्रोजेनस ग्रुप यानी मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे होंगे, विषम समूहन कहेंगे। या ग्रुपिंग ऑन बेसिस ऑफ फ्रेंड ग्रुप, जिसका फ्रेंड ग्रुप है जो है वो बना लो, अपने अपने दोस्त सब एक एक साथ रहना शुरू करेंगे। वोंट ग्रुप स्टूडेंट्स एट ऑल, यानी विद्यार्थियों को समूहों में बांटेंगी ही नहीं। फिर वाइगॉत्स्की पढ़ने का फायदा क्या है अगर बच्चों को हम ग्रुप में ना बांट पाएं या ग्रुप में ना सिखा पाएं, बांटना भी गलत शब्द है, सिखा पाएं, ग्रुप में बच्चे सीखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड ग्रुप नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगी वो कहीं ना कहीं विषम समूहन, जिसको हम कहते हैं कि डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो। एक बच्चा है जिसका मैथ्स वीक है लेकिन दूसरा बच्चा है जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, तीसरा बच्चा है जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, तो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जब भी ग्रुपिंग करनी हो तो हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे एक ग्रुप में हो ताकि बाकी लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकें, डाइवर्सिटी होगी। होमोजीनियस ग्रुपिंग एकदम खराब तरीका है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलें आगे बढ़े। तो ये दो तरह के ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना और जवाब देना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? ये कहता है वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट इज अ थियरी ऑन। वाइगॉत्स्की का जो ये सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसके बारे में है? पहला ऑप्शन है हाउ अ चाइल्ड इन्फ्लुएंसेस हिज थिंकिंग, यानी एक बच्चे की जो सोच है वो कैसे प्रभावित होती है इस बारे में है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है यानी रचनावादी, या रेडिकलिस्ट थियरी है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है प्याजे को, और वाइगॉत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट सामाजिक रचनावादी कहा जाता है। ये बात हमने शुरुआत में ही की थी। कट्टरपंथी या उग्र सिद्धांत कहेंगे, सिद्धांतवादी। देखिए ये जो थियरी है ये थियरी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितने लोग दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन 17 बस। कौन से ज्यादा तो कौन सा दे रहे हैं? अच्छा, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी क्या दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां। देखिएगा एक बार, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है। वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इज अ थियरी ऑन व्हाट? पूछा थियरी ऑन व्हाट, थियरी ऑन व्हाट, किस संप्रदाय से बिलोंग करती है वो पूछा है। ऑन ये नहीं पूछा है वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं वाइगॉत्स्की, ठीक है ना। हालांकि दोनों ही को हम अगर आपका मन करे एग्जामिनर का तो सही मान सकता है, लेकिन यहां पे जो सही जवाब होगा वो होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि थियरी ऑन व्हाट, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी पे थियरी नहीं है, सॉरी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ये थियरी है, यानी संज्ञान संबंधी विकास या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कि बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ, उसका सोचना, उसका तर्क करना, उसकी कल्पना, उसकी मेमोरी जिसको हम कह रहे हैं, ये सब कैसे विकसित होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत है ये, रचनावादी सिद्धांत पे वो नहीं है। क्या कहते हैं सिद्धांत? रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है इस पे थोड़ी है ये थियरी। तो इसका आंसर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सोशियो कल्चरल अप्रोच इज अ थियरी ऑन, डेवलपमेंट भी ना लिख के अगर यहाँ अप्रोच लिखा होता, बात बराबर या दोनों भी लिखे तब भी, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है थियरी कि बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज मेकिंग कैसे करता है, मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण कैसे करता है वो, ये बात पूछी गई है। रचनावाद क्या होता है उस पर नहीं पूछा है। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्या जवाब देता है क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है जवाब देते हुए। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है। वाइगॉत्स्कीज थियरी स्ट्रेसेस ऑन सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत सामाजिक संपर्क या अन्योन्य क्रिया पे फोकस करता है, बच्चे के इंटरेक्शन पे, डिस्कशन, डिबेट पे। हाँ भाई सही है, बात तो ट्रू है, ठीक है। रीजनिंग क्या है इसकी? सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज आर दी बैकबोन ऑफ लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी। समाज, संस्कृति और भाषा वाइगॉत्स्की की सिद्धांत की रीढ़ है या महत्वपूर्ण है। देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं या क्या जवाब दे रहे हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ है? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, आपने सही जवाब दिया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए कि वाइगॉस्की की थियरी सोशल इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण मानती है कि बच्चे आपस में घुल मिल करके सीखें, और सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज जो है, समाज, संस्कृति और भाषा, वाइगॉस्की की थियरी में बैकबोन का काम करते हैं, जो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो बात ही खत्म हो गई, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं और दोनों अपनी अपनी जगह भी सही हैं। अब ये क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज होंगे और इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी, बस आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगॉत्स्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने और विकास के संदर्भ में वाइगॉत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण में अंतर का सही वर्णन करता है। यानी जो डिफरेंस है पियाजे और वाइगॉस्की की थियरी में, इन दोनों के बारे में कौन सा एक ऑप्शन है जो सही बात बताएगा आपको। पानी भी नहीं है आज तो, यहाँ ऐसे भी दिन आ गए हैं क्या, रुकिएगा 1 मिनट, देखिएगा फटाफट से आप जवाब दीजिए, इतने में पानी का इंतजाम करती हूँ।